इनफैक्ट आज जो हमारे महामहिम उपराष्ट्रपति जो सदन में एड्रेस करने से पहले ऑनरेबल गवर्नर साहब के एड्रेस में ये पॉइंट का भी जिक्र हुआ है। तो जनरली हमारा अरुणाचल प्रदेश फुल फ्लेज स्टेटहुड तो है, मगर हमारे यहाँ पे IAS कैडर का अभी भी हम लोग अगमुट कैडर में है, ड्यूटी कैडर में। तो हमारे यहाँ जो पोस्टिंग होता है जूनियर लेवल में 3 साल के लिए और सीनियर लेवल में 2 साल के लिए। तो इसमें देखिए अरुणाचल चूँकि जोग्राफिकली बहुत वास्ट एक राज्य है, उसको डेवलपमेंट में लेके जाने के लिए ब्यूरोक्रेसी विल प्ले ए वेरी वाइटल रोल। तो उनका यहाँ पे परमानेंस नहीं होने का कारण से स्टेट में डेवलपमेंट का जो स्टेबिलिटी है वो भी हो नहीं पा रहा है। सो इस कंसर्न को लेके मैं काफ़ी बार वहाँ दिल्ली में रेज़ किया हूँ। पहले तो मैं सेपरेट कैडर के लिए भी बोला हूँ, मगर सेपरेट कैडर अभी क्योंकि स्टेट का साइज़ इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन तो कम है, मगर मैंने कहा है कि इन मीन टाइम भारत सरकार कुछ अपना पॉलिसीज़ को चेंज करते हुए हमारे यहाँ पे जो IAS, IPS, IFS का जो पोस्टिंग होता है उसका टेन्योर थोड़ा सा बढ़ा देने के लिए जूनियर लेवल में कम से कम डायरेक्ट 5 इयर्स कर दिया। इसका बाद जो सीनियर लेवल में है कम से कम 4 साल जैसे हो जाए, तब जाके यहाँ पे डेवलपमेंट जो है वो ज़्यादा स्पीड पकड़ेगा। एंड होपफुली आई थिंक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको लेके चर्चा भी हो रहा है। CM साहब, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को वाइस प्रेसिडेंट ने काफ़ी इम्फेसाइज किया, DDD और FFF का बारे में बताया। आप लोग भी ऐसे कर रहे हैं ना सर? हाँ जी बिल्कुल, हमारा क्योंकि ये हाउस में ऑलरेडी मैंने अपना जो वर्ड्स ऑफ थैंक्स स्पीच में मैंने एक्सप्रेस भी किया, और ये अरुणाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली इज़ वन ऑफ द आई थिंक परफॉर्मेंस वाइज देखा जाए तो बहुत ही एक डिसिप्लिन एक लेजिस्लेटिव असेंबली यहाँ पे कंडक्ट किया जाता है। हमारे यहाँ अपोजिशंस भी हैं, बहुत सारा पार्टीज़ भी है। सरकार के चाहे कुछ भी प्रस्ताव हो उसको लेके हम लोग डिस्कस करते हैं, डिबेट करते हैं, इसके बाद फाइनली जाके सब मिलके डिसीजंस भी हम लोग देते हैं। रिगार्डिंग 3F मैंने कल ही बताया कि हमारा पंचायत लोगों को राज्य की ओर से और भी हम लोग एम्पावर कर दिया है डिवोल्यूशंस ऑफ पावर फंड फंक्शनरीज और फंक्शंस को लेके। तो इसका कल फर्स्ट राउंड मीटिंग हो चुका है और धीरे धीरे डिस्ट्रिक्ट में जाके मीटिंग करके पंचायत लोगों को इसका अवगत किया जाएगा। हमारे यहाँ की जो विधानसभा में हमारे ऑनरेबल स्पीकर PD सोना जी, डिप्टी स्पीकर तेसम पोंगते जी और यहाँ की पूरा टीम बहुत इनोवेटिव काम किया है। उसमें से सबसे अच्छा इनोवेटिव तो हमें लगा कि पेपरलेस विधानसभा विधान को लेके यहाँ पे लॉन्च हुआ है, विच इज़ 3rd इन द कंट्री एंड फर्स्ट इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। तो विधान होने के बावजूद हमारे जितने भी जो असेंबली प्रोसीडिंग्स में पहले जो पेपर का इस्तेमाल होता था, हज़ारों नंबर्स में पेपर सर्कुलेट हुआ करता था, तो वो होना बंद हो गया, जिससे एनवायरनमेंट को भी इससे बड़ा इफेक्ट हम लोगों को आज पॉजिटिव इफेक्ट हम लोगों को मिलेगा। और इसके अलावा यहाँ असेंबली में और भी बहुत सारा रिफॉर्म्स यहाँ पे लेके आया है। जैसे आज ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट ने जो लाइब्रेरी जो इनोग्रेट किया है, और स्पीकर साहब ने कहा है कि इस लाइब्रेरी को पूरे स्टूडेंट्स कम्युनिटी, कॉलेज कम्युनिटी स्टूडेंट्स लोगों को उपलब्ध किया जाएगा। तो ये हमारा बहुत ही अच्छा बात है। सर, ये एजुकेशन सिस्टम के बारे में जो VP सर ने कहा है कि वी नीड टू एम्फसाइज मोर ऑन द एजुकेशन सिस्टम, सो व्हाट इज योर टेक ऑन दैट सर? Education scenario over the years, although we have increased in number of literacy rate, but it's very unfortunate, and I've been very vocal in stating that the quality of education in our state over the years has degraded. काफ़ी डिग्रेड हो गया है। भले ही क्लास 10 पास हो गया, 12 पास हो गया, सर्टिफिकेट लेके आता है, मगर वो सर्टिफिकेट किसी काम का नहीं होता है। तो आज सवेरे इनफैक्ट मेरा एक MOU साइनिंग था, एक 3 EMR स्कूल को लेके, तो 3 NGOs को हमने दिया था। तो वहाँ भी मैंने डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन को अपील किया कि अभी तक हमारे स्कूल्स करीबन मोर देन 3000 है स्टेट में, तो गवर्नमेंट स्कूल्स को भी हम लोग फोकस करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर कंपेयर किया जाएगा तो हमारे NGOs जो रन कर रहे हैं स्कूल्स, वहाँ का टीचर का फैसिलिटी, उनका मंथली तनख्वाह बोलिए या ऑनरेरियम बोलिए, इफ़ यू कंपेयर दैट पार्ट विद द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट टीचर्स आर गेटिंग फार मोर हायर देन दोज टीचर्स। उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उसके बावजूद भी हम लोगों को क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल रहा है। तो दिस एन वेरी सीरियस काइंड ऑफ थिंग दैट हम लोगों को एक रिफॉर्म करना चाहिए। एंड वेरी सुन एजुकेशन डिपार्टमेंट इज़ कमिंग अप विद दिस ट्रांसफर पोस्टिंग पॉलिसी। हम लोग का पोर्टल जल्दी रेडी हो जाएगा, तो नेक्स्ट सेशन से ट्रांसफर पोस्टिंग जो है वो पोर्टल का मुताबिक हो गया। एक्चुअली एजुकेशन डिग्रेडेशन का एक
एक मेन मुद्दा जो है, टीचर्स लोग एक ही जगह, एक दो जगह में ही कंसंट्रेशन होकर बैठ गया। जहाँ पे ज़रूरी है वहाँ पे टीचर्स लोग अवेलेबल नहीं है, तो पॉलिटिकल रीजंस के कारण से। Yes, sir. तो उसको हम लोग ओवरकम करने के लिए मैंने उसको पूरा डिजिटाइज करने के लिए बोल दिया। पोर्टल आने के बाद में किसी का भी ट्रांसफर पोस्टिंग एक पर हो जाने के बाद में फिर रिव्यू नहीं होगा। So it has also been noticed that schools, especially in the extreme rural area, now they are not functioning at all. कोई भी टीचर है, but then there are situation as such कि students ही नहीं है तो टीचर कैसा पढ़ाएगा? There are situation like that. So how is the government monitoring to really tackle such issue? And the teacher who are supposed to work on a rural area, they are residing here in Itanagar, enjoying all the facilities so far. So what is really government doing to monitor such situations, sir? In this line, I would like to just add on that it is all due to the the inefficiency of the government also as well. और हमारा जो लोकल जो पॉलिटिकल नीड्स है उसको पॉलिटिक्स को ज़्यादा प्रायोरिटी दिया और एक्चुअल नीड्स को प्रायोरिटी कम देने का कारण है। अभी राज्य भर में ऐसे बहुत सारे स्कूल्स है, एक्चुअली ऑन ग्राउंड ज़रूरत नहीं है। सो गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल वी हैव टेकन ए पॉलिसी डिसीजन टू शट डाउन ऑल दोस जीरो एनरोल्ड स्कूल। अभी तक में मोर देन आई थिंक 200 स्कूल्स हैज़ बीन शट डाउन। और भी हम कम्युनिटी लोगों को अपील किया है कि रेस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट्स में स्कूल्स लोगों को क्लबिंग करने के लिए, स्कूल्स को क्लबिंग करने से स्ट्रेंथनिंग हो जाएगा, टीचर्स नंबर्स ऑफ टीचर्स भी वहाँ पे बढ़ जाएगा एंड फ्रॉम गवर्नमेंट साइड भी स्कूल को मेंटेन करने के लिए वहाँ पे प्रॉपर फंड्स भी हम लोग दे पाएंगे।